हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आरपी A1 क्लासेस में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और इसी के साथ हम सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और स्पेशल ट्रिक सीखेंगे। और पिछली क्लासों में हमने मल्टीप्लिकेशन की बेहतर तरीके से स्पेशल ट्रिक सीखी थी, जिसमें हमने ढूंढे तो कितना फास्ट किया जा सके, कितना जल्दी किया जा सके, एग्जाम में टाइम कैसे बचाया जा सके, वो सब ट्रिकें सीखी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखेंगे। और आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक जो ये है, ये लट बट खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम आज कल से हमारा नया टॉपिक चालू करेंगे। तो आप बताना तो फिर नए टॉपिक में हम पहले रेशो प्रोपोर्शन लें या परसेंटेज, दोनों में से क्या बढ़ाएं। तो आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आज की स्पेशल ट्रिक। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन दे दिया तो 12 × 5। अब ये बहुत छोटी मतलब संख्या है, तो आप बोल दो सीधा 12 × 5 = 60 होता है। तो इसका आंसर लिख दिया हमने 60 होता है। पर जब बड़ी संख्या आ जाएगी जो हम आगे करेंगे, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, तो ये 5 की बेस्ट ट्रिक होती है। अगर किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना होता तो क्या करते हैं? एक संख्या तो 5 ही होगी, उसमें इधर संख्या चेंज होगी। तो एक बात बताओ, हम 5 को 10/2 लिख सकते हैं। ये 5 और ये संख्या बराबर है, दो तो 2 से डिवाइड करने पर ये भी बराबर 5 ही आ जाएगी, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 5 ही आ जाएगी। तो अब आप यहाँ देखो, 12 × 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, आप इस 2 से इस 12 को 6 और इस 6 को 10 से गुणा 60। किसी भी चीज को 10, 100, 1000 से गुणा करना इजी होता है। तो हमने क्या किया, 5 को 10/2 लिख दिया और 2 से इसको काट दिया तो आधा हो गया। हर बार ये आधा ही हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ 5 को 10/2 लिखेंगे और उसके बाद एक जीरो लगा दिया तो 60 हो गया। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखिए, 2 और क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक संख्या छोटी है, एक बड़ी है। मैंने क्या बोला कि जब हम 5 की स्पेशल ट्रिक लगाएंगे तो उनमें से एक संख्या 5 ही होगी, दोनों साइडों में 1 5 5 है। अब ध्यान देता हूँ, मैंने क्या किया कि 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2, तो 10/2 बराबर भी 5 होता, तो उससे हमारी इक्वेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप यहाँ देखो, फिर क्या किया था, 2 से इसको काट दिया था तो 13 आ रहे। अब हमें ये याद रखना, तो अगर यहाँ 5 है तो हमें ये संख्या देखनी, उसका आधा कर लो, 26 का आधा 13, और फिर यहाँ 0 लगा दो। यहां जो संख्या होगी उसका आधा कर लो और 0 लगा लो। यहां सम संख्या होगी तब, विषम संख्या होगी तब क्या करना वो आगे देखते हैं। तो 26 सम है, आधा किया 13 हो रहे और एक 0 लगा दिया। अब कैसे क्या करो, 5 को 10/2 लिख सकते हैं, 2 से 13 बार और 13 × 10, 13 के साथ 0 लग जाएगा तो 130 आंसर राइट। अब आगे देखो, आगे क्या करना, तो भाई अब आप देख लो, तो भाई एक संख्या इसमें भी 5 है, 5 आते, आप दिमाग को घुमाओ तो भाई कैसे करना। 5 को 10/2 लिख सकते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आप इसका सीधा आधा कर लो, कितना हो जाएगा 114। फिर सम संख्या तो 0 लगा लो, इसका राइट आंसर। तो आइए 2 और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखिए इन क्वेश्चनों को, इनमें हमने बड़ी बड़ी संख्या ली, यहाँ 444, यहाँ 840। हम वैसे तो 5 से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 और 20, 2 से 5 और 20 22, 2 से 5 और 20 और 22। पर आप सोचो उससे भी जल्दी, यहाँ 5 देता क्या करना, इनका आधा कर लो, 444 का आधा 2 2 2 और फिर एक 0 लगा लो, क्योंकि सम संख्या है। तो ये आंसर 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और अब
यहाँ देखो 840 सम संख्या देख ली तो सीधा स्टार्ट आधा कर लो तो 420 और उसके बाद 8 जीरो लगा। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो हमें हमारा टाइम जो टाइम लगता है किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने में वो टाइम हमारा बच जाएगा जो हम किसी और क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया पर यहाँ सम संख्या थी। अब हम वो चीज करेंगे जिसमें यहाँ विषम संख्या लेंगे तो फिर कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ तक आपको मैं आशा करता हूँ कि भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई क्या करना, यहाँ जो संख्या दी हुई है उसको आधा कर लो 220 और 8 जीरो लगा लो 222 और 8 जीरो तो 2220 आंसर। यहाँ देखो 840 आधा किया 420 और 1 जीरो लगा दिया तो ये इसका सही आंसर। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आइए देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन 5 से ही मल्टीप्लाई कराना हमें, पर हमने यहाँ जो संख्या ली वो दोनों क्वेश्चनों में विषम ली। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। तो अब सोचिए तो भाई पिछली बार हमने क्या किया था, इसको आधा किया था और फिर 1 जीरो लगा दिया था, पर अब यहाँ तो आधा होएगा नहीं तो फिर क्या करेंगे। तो अब देखिए यहाँ कितने हैं 37, यहाँ कितने 5। अब आप यहाँ देखो 37 है विषम है तो उससे 1 कम कर लो कितने है 36। अब 36 का आधा करना है तो 36 का आधा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हमें 0 नहीं लिखना है, अब हमें 5 ही लिखना है। ये इसका सही आंसर। क्या करना होता है जब विषम संख्या आ जाए तो 37 विषम है तो 1 कम कर लो 36 हो रहे, फिर वही प्रोसेस आधा कर लो, आधा कर लिया, पर अब हमें 0 नहीं लिखना है, अब हमें ये 5 ही लिखना है जब विषम संख्या हो। तो आइए आगे वाले क्वेश्चन में एक बार और समझते हैं। यहाँ क्या है 67, तो जब विषम संख्या हो तब क्या करना, उससे 1 कम करना है तो 67 से 1 कम कर लो कितना हो जाएगा 66। यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से। तो भाई अगर विषम संख्या है तो हमें उसमें से 1 कम करना है 66 हो रहे, उसके बाद आधा करो 66 का आधा 33, फिर 0 नहीं लिखना है। अगर विषम संख्या है तो हमें 0 नहीं लगाना है, हमें 5 ही लगाना है तो ये 5 इसका राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब देखिए अगले 2 नए क्वेश्चन। 5 से ही मल्टीप्लाई करना, यहां ले तो विषम संख्या है, यहां भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना और विषम संख्या। अब क्या करना था, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर विषम संख्या है अपने दिमाग में कर लो एक कैलकुलेशन। तो अगर विषम संख्या आ रही तो जो संख्या है 225 उससे 1 कम करना है 224। अब 224 का आधा करना होता कितना होगा 112। 224 बचेंगे यहाँ पे 1 कम करने के बाद, तो फिर उसका आधा 112, फिर हमें 0 नहीं लिखना है। अगर विषम संख्या है तो हमें 5 लिखना है। अगर विषम संख्या है तो ये 5 यहाँ आ जाएगा और अगर सम संख्या है तो ये 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। समझ में आ गया। तो क्या करना, अब जैसे यहाँ देखो 425 है 1 कम करो 424 हो जाएगा। अब 424 का आधा 212, 424 का आधा 212। अब हमें ये 5 यहां उतार दो, ये इसका राइट आंसर है। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी को आगे बढ़ाते हैं हम एक नया मेथड सीखेंगे, बेस मेथड। तो भाई कोई संख्या जैसे 32 है, 32 को 22 से गुणा करना, या कुछ संख्या जो हमारे 0 के आसपास जैसे 10 के आसपास 20 के पास आसपास हो, तो उसको कैसे हम इजी और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आइए बताता हूं मैं आपको। अब यहां देखो आप तो बेस मेथड क्या होता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि भाई मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है। तो अब आप यहां देखो जैसे मैंने यहाँ 5 × 4 लिखा, तो भाई इनका मल्टीप्लिकेशन चालू।
तो हम क्या आंसर लाते हैं, 20 आ गया। तो भाई 5 को 4 से गुणा करो या 4 को 5 से गुणा करो, 20 आ जाएगी। तो इसका मतलब होता क्या, तो इसका मतलब ये होता कि भाई अगर हम 5 रो जोड़ेंगे तो 4 बार, 4 बार, और अगर 4 को जोड़ेंगे तो 5 बार। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब 8 करना ही होता, पर उतनी बार 8 करना। तो भाई 5 को आप 4 बार 8 करो या 4 को आप 5 बार 8 करो। ये समझ में आ रहा है। अब आप यहां देखो, तो भाई 25 इंटू 11, ठीक। यहां देखने के बाद आप मेरे को ये बताओ, तो भाई मल्टीप्लीकेशन ही है, तो वो मल्टीप्लीकेशन का मतलब मैंने क्या होता है, 8 करना ही होता है। तो मैं 25 को 25 लिख दूं, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर इस 11 को में कोष्टक लगा के 10 प्लस 1 लिख दूं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार मल्टीप्लाई का साइन है। इस 11 को हमने 10 प्लस 1 में तोड़ दिया। अब आप मेरे को ये बताओ, अब ये संख्या इससे गुणा होगी, तो अब आप 25 को 10 से गुणा करना इजी है, क्योंकि मैं पता 0 लग जाएगा, 250 हो रहे। अब 25 को 1 से गुणा कर लो प्लस 25, तो कितना हो जाएगा, 275, है ना इसी। तो आइए इसी के साथ आगे और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं दो नए क्वेश्चन। अब क्या करना बेस में, तो अब आप यहां देखें, हम इसको तोड़े तो 30 प्लस 5 में तोड़ सकते हैं, इसको तोड़े तो 20 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं। तो अब यहां देखो, 35 का 2 बार गुना करना आसान है या 22 का 5 बार गुना करना। 35 का 2 बार, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है, हमें पता। तो अब याद देखिए आप, 35 को ऐसे ही रहने दो, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई, अब 22 को हम 20 प्लस 2 लिख सकते हैं, 20 प्लस 2। अब मेरे को आप बताओ, 35 को 20 से गुणा करो, कितना आएगा, 35 दूनी 70 होता, 70 और ये 0, 700 आ गया, और 35 दूनी 70, कितने हो रहे, 770। अभी मैं इसमें लिख रहा हूं इसलिए टाइम लगता है। आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा। आप जैसे मन में सोच लो, 35 दूनी 70 तो 700 ये हो रहे, 35 दूनी 70, 70 700 और 70 तो 770 हो रहे, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आया, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखो, यह 25 है, 25 रहने दो, इंटू 112 को में 100 लिख सकता हूं, प्लस 10 प्लस 2। यहां तक समझ में आया, 112 को 100 10 2 इंटू जोड़ लो 112 हो रहे, क्योंकि बार मल्टीप्लाई लगा हुआ तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहां देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 25 2 0 प्लस 25 1 0 प्लस 25 दूनी 50। अब इंटू जोड़ लो, 250 50 300 300 और 2500 28। ये इसका राइट आंसर। अभी तक आप सोच रहे हो भाई सर टाइम तो उतना ही लगता है, तो टाइम लगता है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं और मैं हर चीज को यहाँ नोट डाउन कर रहा हूं, पर आपको नोट डाउन नहीं करनी है। आप प्रैक्टिस ही इतनी कर लीजिए कि भी आपको 2500 250 50 250 50 300 300 2500 2800 सीधा याद रह जाए। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं चीजों को। तो देखिए, ये हमारे बेस मेथड के और मल्टीप्लिकेशन के अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम दो अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे और हमारा सिंप्लीफिकेशन को द एंड करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ ये कितना है 45 इंटू 98। अब आप यहाँ देखिए, इस 98 को क्या लिख सकते हैं ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। तो अब आप यहाँ देखो 45 रहने दो, मल्टीप्लाई 98 को हम 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, 100 में से 2 रहे दो 98। यहां तक समझ में आ गया।
अब आप देखो, क्योंकि 45 को 100 से मल्टीप्लाई करना इजी है कंपेयर टू 98। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 4500, क्योंकि 45 इंटू 100 20 4500। अब 45 को 2 से गुणा करना इजी है, 45 दूनी 90। अब 45 4500 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर लो आप, तो कितने हो जाएंगे 4410। अब आप देखो इतनी बड़ी संख्या जिसका पाड़ा में आता है नहीं आता पता नहीं, तो भी बहुत इजी कर लिया हमने। तो भाई इसको 100 मान लिया, 100 माइनस 2, 45 को 100 से मल्टीप्लाई करना इजी है कंपेयर टू यहाँ 45 को 2 से मल्टीप्लाई करना इजी है 90। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। अब आप यहाँ देखो 315 इंटू 32। अब यहाँ देखो 315 इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ मल्टीप्लाई 32 टोन 30 प्लस 2 लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब आप 30 को 315 से गुणा कर लो, तो 0 0 रहेगा, 3 पंजो 15, 8 हासिल था, 3 एकदम 3 1 4 और 3 दिया 9, प्लस 315 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 630, क्योंकि 315 डबल 630 होता है। अब 630 को इसमें जोड़ लो, 0 5 दिन 8 6 4 10 का 0 1 हासिल था 10, तो 10,080 इसका राइट आंसर। तो यहां तक आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने बहुत सारी स्पेशल ट्रिक सीखी है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब आप इन सब ट्रिक पे बेस्ड कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगाना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई हमें किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगानी है, ताकि हम बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकें। ये बेस मेथड था, ये हम सब में लगा सकते थे। और जो हमने अलग अलग टाइप की सीखी, जैसे 1000 बेस मान के 100 बेस मान के 5 की स्पेशल ट्रिक, तो वो जहां लगाएंगे उससे और फास्ट हो जाएगा, और जहां वो लग रही होगी तो और फास्ट हो जाए। अब आप बोलोगे हमें जैसे पता चलेगा भी कहाँ कौन सी ट्रिक लगानी, तो वो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको पता चलने लग जाएगा भी कहाँ कौन सी ट्रिक लगानी है। तो आइए इसी के साथ आगे दो हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं और फिर आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। तो आइए देखिए, आज के जिसने भी एग्जाम दिया है होगा कंपटीशन का, तो उसने इस प्रकार की इक्वेशन देखी होगी कि भाई इसको कैसे सोल्व करना है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या करना होता, हम ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ऐसी जो कोई इक्वेशन या कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसे हमें नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करना है। तो अब आप देखो ये यहां तक है, तो आप 2 + 1/4 को सोल्व करो। तो अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या, अब जब नीचे कुछ ना हो तो हम 1 मानते, तो 2 के नीचे 1 है तो 4, इनका एलसीएम 4 आ गया। 8 का 4 बार 4 बार 4 दूनी 8, प्लस 4 तो 4 से 8 बार 8 8 8, तो ये क्या आ गया 9/4 आ गया। इसको सोल्व करने के बाद अब क्या करना, 9/4 आ गया, हमें यहां चलना। ये क्वेश्चन सोल्व हो रही, अब हमें यहां चलना। तो हम क्या करेंगे, ये 1 है, 1 प्लस ये इधर 1 है, ये जो संख्या है ना, क्योंकि मेन बट्टा की लाइन हमारी ये रहेगी। इसके बाद हम यहाँ 9/4 यहां तक है, और इसके बाद फिर ऊपर ये वाली टर्म है। तो अब यहां तक देखो, तो हम इसको उल्टा घुमा दो, ये सोल्व की उल्टा घुमा दो, तो हमने उल्टा घुमा दिया, तो यहां क्या हो जाएगा 4 × 1, 9 नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया। अब यहां आ रहे हम, यहां ये सोल्व कर ली, अब हम यहां आ रहे। अब इसको सोल्व करो, तो नीचे एलसीएम 9 लेंगे, 8 का 9 बार 9 बार 9 × 1 9, प्लस 9 में 9 का 8 बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो कितना हो गया 9 4 13, 13/9। अब क्या बोला, यहां तक आ गए। अब इसको भाई हमने यहां तक कर लिया, यहां आंसर आ गया 9/13, तो अब इसको उल्टा जमा दो, अब यहां उल्टा जमा दो, तो अब क्या बचेगी 3 + 1 ऊपर बचा हुआ, इसको उल्टा जमाएंगे × 9/13। अब इसके ऊपर
वन और बचा हमारा। अब आप ये देखो, अब इसको सोल्व करो एक बार वापिस। अब 13 एलसीएम लेंगे तो 13 दिया 39, 39 और 9, भाई यहां तक आप देखो तो भाई यहां तक हमने 13 एलसीएम लिया, ठीक है। तो इसके एज मान लो 13, 13 13 13 2 24 39, 39 प्लस यहां 13 था 13 से 8 बार, 8 को 9 से मल्टीप्लाई 9, कितना हो जाएगा 48/13। यहां तक समझ में आया, हमने यहां तक सोल्व कर लिया। तो भाई हमारे अब ये जो इक्वेशन बनी वो यहां तक आ गई 1/48/13, यहां तक आई। मेन बट्टा की लाइन ये है, इसको उल्टा घुमा दो तो 13/48 इसका राइट आंसर है। 13/48 इसका राइट आंसर। इसमें क्या करना होता है एक बार आप अच्छे से देखो। तो भाई पहले इसको सोल्व करो, उल्टा घुमा दो, फिर यहां संख्या बनेगी, ये सोल्व हो रही और उसके बाद उसको उल्टा घुमा दो, फिर ये सोल्व होएगी और उसको उल्टा घुमा दो। तो आइए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको इस टाइप की विन अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये इक्वेशन देखो आप, इसको सोल्व करना आज हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए, तो मैंने क्या बोला, सबसे नीचे वाली टर्म देखो पहले, ये है, इसको सोल्व करो, फिर इसको उल्टा घुमाएंगे यहाँ आ जाएगी, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर उल्टा घुमाएंगे, फिर यहाँ जाएगी, फिर उल्टा घुमाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 + 4/5 को सोल्व करो आप। 5 एलसीएम लिया तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 + 4/5 तो कितना आएगा 9/5 आएगा। यहाँ तक सोल्व कर लिया, ये 9/5 आएगा। अब यहाँ देखो आप, अब हम यहाँ आ गए तो ये क्या बचेगी 2 प्लस यहाँ से उल्टा घुमा दो, 3 तो पहले है, अब 9/5 आया उसको उल्टा घुमा दो तो 5/9 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो ये कितना 5 3 15/9, हमने एलसीएम 9 ले लिया तो जिसके नीचे एज मान लो तो 9 बार 9 दूनी 18 प्लस 9 से 9 8 बार इंटू 15 15 तो कितना हो जाए, इसको सोल्व करने पर ये कितना आया 33/9। अब हमने यहां तक सोल्व कर लिया। अब आप देखो अब क्या बचेगा 1 + 2 2। अब कितना आंसर है हमें 33/9, यहां तक 33/9 आए। मेन बट्टा की लाइन ये है तो अब इसको उल्टा घुमा दो तो 2 × 9 और नीचे कितना आ जाएगा 33। अब हम यहां तक सोल्व करेंगे इसको। 33 एलसीएम लिया हमने, 8 के नीचे 33 बार जाए, 33 × 1 33 प्लस 33 से 33 में एक बार 9 दूनी 18। यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या ले सकते हैं बराबर 8 3 11 का 8 8 आ सकता 3 8 4 8 5 51/33। अब हमने इसको यहां तक सोल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये ऊपर वाली टर्म 1 प्लस ये यहां तक उल्टा घुमा दो इंटू 33, सॉरी इंटू नहीं प्लस प्लस के यहां 1 था इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 33 अपॉन नीचे 51 चला जाएगा। ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ये जो बिन थी इसको हमने उल्टा घुमा दिया तो 33/51 आ गया। अब आप यहां देखो, अब इसको आगे सोल्व करना में तो 51 एलसीएम ले, हमने यहां पे 51 एलसीएम ले लिया। आप यहां देखो ये यहां 51 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 8 है, 8 तो 51 से डिवाइड 51 इंटू 1 51 प्लस 51 तो 51 से डिवाइड करें 1 बार, 1 तो 33 से गुणा करेंगे 33 बार। अब हमारी यहां तक हमने सोल्व कर लिया। अब इसको जोड़ लो 3 1 4 और 5 3 8 84/51 इसका राइट आंसर है। इसको चाहो तो आप आज सोल्व कर सकते हो। तो भाई 51 तो 84 काटेंगे तो 8
और 33/58, यहां तक आंसर आ जाए। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई हमें नीचे से ऊपर की ओर चलते जाना है, हमें यहां तक देखना ही नहीं है। पहले हमें नीचे वाली इक्वेशन यहां पर देखो, तो भाई इसको सोल्व करो, ये सोल्व हो गई, उसके बाद उल्टा घुमा दो, एक संख्या इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी यहाँ और एक संख्या नीचे रह जाएगी, फिर इसको सोल्व करो, वापस उल्टा घुमा दो, फिर यहां तक सोल्व हो गया, फिर उल्टा घुमा दो, फिर यहां तक सोल्व कर लो। तो आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की अंतिम क्लास थी। इसके बाद हम या तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात प्रारंभ करेंगे, या फिर हम परसेंटेज भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो भी आप बताना चाहो आप बताना, दोनों में से कोई भी कमेंट करके जरूर बताना कौन सा टॉपिक चालू चले। तो और मैं आशा करता हूं कि पूरा सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन टॉपिक और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं ये प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो धन्यवाद, और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।